क्यों आपका जो कंडेंसर फैन है वो प्रेशर के हिसाब से चलेगा। जितना प्रेशर उसका बढ़ेगा उसके हिसाब से वो चलेगा। तो फैन मोटर आपका कभी-कभी वीआरपी, वीआरएफ में देखेंगे कि आपका फैन मोटर नहीं चला या लेट से चला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब है, क्योंकि उसका जब प्रेशर राइज होगा कंडेंसर का तब वो चलेगा। तो गाइज आज मैं जो आप लोगों को एचपीएसी के बारे में बताने वाला हूँ, ये बिल्कुल ना समझे कि सिर्फ चिलर के बारे में है, सिर्फ एसी के बारे में है, सिर्फ फ्रिज के बारे में, सिर्फ रेफ्रिजरेशन के बारे में। ये आपको मैं बताऊंगा सब कुछ के बारे में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि चाहे वो चिलर के अंदर, चाहे वो वीआरएफ के अंदर, चाहे वो वीआरवी सिस्टम के अंदर, चाहे वो पैकेज एसी के अंदर, चाहे स्प्लिट एसी के अंदर, चाहे किसी रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर गैस किस तरीके से चलता है, और उसका पूरा एनिमेशन आपको दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से गैस काम करता है, और रेफ्रिजरेशन साइकिल भी आपको बताऊंगा, रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे पूरा होता है। तो ये सारी डिटेल्स, फुल डिटेल्स आपको बताऊंगा, और वो भी ये देखिए इस किताब से। मैं अपने पास से नहीं बताऊंगा, इस किताब से क्वेश्चन लूंगा और मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा प्रैक्टिकल तरीके से, आपको सही समझ आए। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन में क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि जो मैं आपको ये थ्योरी बताऊंगा ये आपको एचपीएससी के इंटरव्यू में अगर आप जाएंगे तो वहां भी काम आएगा। अगर आप चिलर के इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां भी काम आएगा। चाहे आप एसी टेक्नीशियन के इंटरव्यू में जाएंगे तो भी ये काम आएगा। तो एचपीएससी का जो इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर है वो पूरा मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्वेश्चन आंसर भी आपको एचवीएसी इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा, और इसमें आपको सीखने को भी मिल जाएगा, थ्योरी भी मालूम चलेगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। दोस्तों चलिए मैं अब शुरू करता हूँ आपको एक एक करके बताना कि गैस का क्या सिस्टम है, कैसे चलता है एसी के अंदर, और कैसे काम करता है, कैसे कूलिंग करता है, कैसे हीटिंग करता है, ये सारे डिटेल्स बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि अगर गैस का प्रेशर हाई होगा, गैस का प्रेशर अगर हाई होगा और उसका टेम्परेचर हम लो करेंगे तो वो वेपर से लिक्विड में चेंज होगा। ये कहाँ पे होता है अभी आपको अपने आप दिमाग में आएगा कि जब गैस का टेम्परेचर हाई होता है और उसे हम ठंडक देंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा। ये होता है कंडेंसर में। अभी एनिमेशन में भी आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। तो वो लिक्विड में चेंज होगा, और जिस गैस का प्रेशर लो है, हमने लो कर दिया है मान लीजिए, और उसका टेम्परेचर भी लो है, अगर उस पे आप हीट देंगे, लेटेंट हीट जिसको बोलते हैं, तो फिर वो वेपर में चेंज होगा। ये कहाँ पे होता है? ये एवापोरेटर में। ये आपको ध्यान रखना है, लॉ ऑफ रेफ्रिजरेशन। मैं धीरे धीरे साइकिल पे भी आऊंगा, रेफ्रिजरेशन साइकिल पे भी। तो दोस्तों ये दो बातें हो गई गैस के बारे में। जो हाई प्रेशर गैस पे हाई टेम्परेचर पे अगर आप ठंडी हवा देंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा, और अगर लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड जो हमारा कंडेंसर से निकलता है वो जब जाता है हमारा एवापोरेटर में, तो एक्सपेंशन वाल्व के बाद उसका प्रेशर लो होता है और टेम्परेचर भी लो होता है, तो वो वेपर में चेंज होता है अगर उसके ऊपर लेटेंट हीट पड़ती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं एनिमेशन भी दिखाता हूँ। और एक चीज भी बहुत सारे जगहों पे इंटरव्यू में क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, व्हाट इज द कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है? तो कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेसर जो हमारा होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को यूज करता है गैस को कंप्रेस करने के लिए। क्यों? वो हमारा लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर लेते हैं और उसको कंप्रेस करके उसको बना देता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर गैस, जो कि डिस्चार्ज में जाता है, कंडेंसर में जाता है डिस्चार्ज से होते हुए। तो ये कंप्रेशन होता है। और तीसरी चीज आपको बताता हूँ, व्हाट इज द रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये बहुत सारे जगहों में पूछा जाता है। अक्सर ये एचवीएसी के इंटरव्यू में या किसी भी चीज़ का, एसी से रिलेटेड चिलर वगैरह का, किसी भी चीज़ का आप जाएंगे इंटरव्यू देना तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल जनरली फोर कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें चार तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर एंड एक्सपेंशन वाल्व। अभी मैं आपको एनिमेशन के साथ दिखाता हूँ। तो इसमें चार तरह की चीज तो जनरली होता ही है, लेकिन इसमें और भी सारे पार्ट्स होते हैं जो अभी भी आपको एनिमेशन दिखाऊंगा उसके अंदर होगा। दोस्तों जो मैं आपको अभी एनिमेशन दिखा रहा हूँ इस पे आप देख सकते हैं ब्लू, रेड, येलो, तीन तरह के कलर हैं इसमें। कलर का मतलब क्या है आप समझ सकते हैं। रेड कलर मतलब हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर है वहां पे, इसलिए वो रेड कलर से उसको रंगा हुआ है एनिमेशन में। तो रेड कलर का जो हमारा है कंप्रेसर के बाद, कंप्रेसर के बाद कंडेंसर
आधे कंडेंसर, ये जो कंप्रेसर के बाद आधे कंडेंसर तक है, ये हमारा रेड लाइन बना हुआ है, कंप्रेसर से निकल रहा है, ये हमारा डिस्चार्ज लाइन है। और बीच में ये डिस्चार्ज गेज लगा हुआ है, जिससे आप प्रेशर देख सकते हैं, डिस्चार्ज का प्रेशर। और ये इसके बाद जो लगा हुआ है प्रेशर कंट्रोल फैन स्पीड, ये स्विच जो है ना, कंट्रोलर है, ये अक्सर सिर्फ कुछ एसीयू में नहीं, काफी एसीयू में लगा होता है। क्यों? आपका जो कंडेंसर फैन है वो प्रेशर के हिसाब से चलेगा, जितना प्रेशर उसका बढ़ेगा उसके हिसाब से वो चलेगा। तो फैन मोटर आपका कभी कभी वीआरपी वीआरएफ में देखेंगे कि आपका फैन मोटर नहीं चला या लेट से चला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब है, क्योंकि उसका जब प्रेशर राइज होगा कंडेंसर का, तब वो चलेगा। तो ये एक अच्छी चीज है और एक नई चीज है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। नई तो नहीं है, लेकिन नए लोगों के लिए नई चीज है। और जो दूसरा उसके बाद हमारा दिखा रहा है, कंडेंसर फैन के बाद जो हमारा येलो लाइन है, येलो लाइन का मतलब आप समझ लें ये लिक्विड लाइन है। तो जब हमारा कंप्रेसर से गैस निकला तो वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर है, जो कि रेड कलर में रंगा हुआ है, उसके बाद ये गया है येलो कलर में चेंज हुआ है। तो येलो कलर में जो चेंज हुआ है तो ये लिक्विड में चेंज हो गया। कंडेंसर में मैंने आपको क्या बताया कि जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस के ऊपर जब ठंडी हवा पड़ेगी, जब उसके ऊपर हवा पड़ेगी, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, तो वो लिक्विड में चेंज होगा। तो लिक्विड में क्या होगा, इसका प्रेशर थोड़ा कम हो गया और टेम्परेचर भी थोड़ा कम हो गया, येलो कलर में इसको चेंज कर दिया गया। उसके बाद हमारा सर्विस वाल्व लगा हुआ है। सर्विस वाल्व अक्सर लगाते हैं ड्रायर फिल्टर वगैरह चेंज करने के लिए। दो तरफ सर्विस वाल्व होगा, बंद करेंगे दोनों तरफ से, बीच में से आप ड्रायर फिल्टर चेंज कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा दिख रहा है, हमारा ये ग्लास भी दिख रहा है बीच में, तो ये ग्लास हमारा क्या है, जो लिक्विड है उसको हमको देखने के लिए होता है। लिक्विड चल रहा है नहीं चल रहा है, गैस चल रहा है नहीं चल रहा है, उसको देखने के लिए ग्लास बीच लाइन में लगा होता है लिक्विड लाइन में। तो ये उसके बाद हमारा सर्विस वाला है। सर्विस वाल के बाद हमारा ड्रायर फिल्टर है। तो ड्रायर फिल्टर दोस्तों क्यों यूज किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि कोई भी इंटरव्यू में आपको पूछेगा व्हाई वी आर यूजिंग ड्रायर फिल्टर। तो ड्रायर फिल्टर दोस्तों ये जो लगा होता है, ये गैस और मॉइस्चर को फिल्टर करने के लिए होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, इंटरव्यू में भी ये भी क्वेश्चन आएगा। जो गैस में कुछ कचरा वगैरह जम जाता है उसको भी फिल्टर करता है और मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है। ये ड्रायर फिल्टर का काम होता है। ड्रायर फिल्टर के बाद एक और सर्विस वाल्व लगा हुआ है, ये सिर्फ सर्विस वाल्व पे दोनों तरफ से वाल्व को क्लोज करेंगे तो आपका ड्रायर फिल्टर चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये जा रहा है हमारा सोलनट वाल्व में। आगे जाएंगे तो ऊपर एक और सर्विस वाल्व लगा हुआ है, उसके बाद हमारा सोलनट वाल्व लगा हुआ है। तो सोलनट वाल्व क्या होता है दोस्तों, जब हमारा सिस्टम बंद होता है तो सोलनट वाल्व ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। अक्सर ये लिक्विड लाइन में लगा होता है, तो हमारा सिस्टम चलेगा तो ये ऑटोमेटिक ही वहां से बंद हो जाएगा और इधर से डिस्चार्ज लाइन बंद हो जाएगा। तो क्या होगा, इतना दूर में गैस हमारा अक्सर स्टोर हो जाता है, ऑटोमेटिक पम्प डाउन हो जाता है। लेकिन अगर हमको पम्प डाउन करना होगा तो लिक्विड लाइन का जो आपको ये जो सोलनट वाल्व से पहले जो एक सर्विस वाल्व है, उसको क्लोज करके यूनिट को चलाना पड़ेगा। जब यूनिट चल जाए उसके बाद जब गैस जीरो आ जाए तो उसको बंद करके, यूनिट को बंद करके, चालू में नहीं, बंद करके आपको डिस्चार्ज जल्दी जल्दी बंद करना है कंप्रेसर बंद होने के बाद। तो उससे क्या होगा, गैस हमारा इधर कंडेंसर में स्टोर हो जाएगा। ये बड़े यूनिटों की बात कर रहा हूँ, चिलर प्लांट वगैरह में इस तरीके से किया जाता है। लेकिन कंप्रेसर चालू में कभी भी आपको डिस्चार्ज लाइन बंद नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। सक्शन की तरफ से आप कर सकते हैं, सक्शन लाइन बंद करने में मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप कंप्रेसर के साथ स्टोर कर रहे हैं गैस, तो आपको क्या करना होगा, ये जो सर्विस वाल है यहाँ सोलनट वाल से पहले उसको क्लोज करना है। चिलर स्टार्ट होने के बाद, जो भी आपका सिस्टम है वो स्टार्ट होने के बाद उसको क्लोज करना है। और जब यहाँ पे हमारा जो सक्शन लाइन है, जब ये जीरो पे आ जाएगा तो इधर का कंप्रेसर का सक्शन बंद कर देंगे और तुरंत सिस्टम को बंद कर देंगे। वैसे भी वो एलपी से ट्रिप हो जाएगा, तो इस तरीके से पंप डाउन हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है। एक्सपेंशन वाल्व के बाद देखें, ये कलर इसका चेंज हो गया है। तो कलर जो इसका गैस का चेंज हुआ है ब्लू कलर, यानी यहाँ से ठंडा स्टार्ट होगा, क्योंकि एक्सपेंशन वाल्व हमेशा रेफ्रिजरेंट का फ्लो कंट्रोल करता है, गैस का फ्लो कंट्रोल करता है। और ये किस चीज से कंट्रोल करता है, सक्शन टेम्परेचर और प्रेशर से हमेशा ऑपरेट होता है। तो यहाँ से एक्सपेंशन वाल्व जो है ये अपना रेफ्रिजरेंट फ्लो कंट्रोल करेगा। वहां से जब ये क्या करेगा, तो यहाँ से आगे जब गैस देगा तो ये हमारा लो टेम्परेचर लिक्विड में जाएगा, जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल -डिग्री टेम्परेचर के जैसा दिख रहा है। यहाँ पे जब हमारा गैस ठंडा हो गया, बिल्कुल कॉइल ठंडा हो गया, तो इसके ऊपर अब लेटेंट हीट ये फैन इसके ऊपर डाल रहा है। तो लेटेंट हीट जब डाल रहा है इसके ऊपर, तो ये क्या होगा, दूसरा
लेटेंट हीट पड़ने के बाद ये फिर वेपर में चेंज होगा। आपको मैंने बताया लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड पे अगर आप लेटेंट हीट डालेंगे तो वो फिर वेपर में चेंज होगा। तो वेपर में चेंज होने के बाद ये लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर होता है। उसके बाद ये क्या होगा जी, यहाँ से वापस होकर कंप्रेसर के सेक्शन में जाएगा। तो इस तरीके से इसकी रेफ्रिजरेशन साइकिल है और ये सारे स्टेट है। स्टेट चेंज का मतलब क्या है? कई बार क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ रेफ्रिजरेटर डिस्चार्ज लाइन। तो डिस्चार्ज लाइन में कौन सा स्टेट होता है गैस का? तो आपको ध्यान होना चाहिए हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेपर, ये आपको बताना है। तो इसीलिए कलर कोड के साथ आपको बताया है कि ये कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा स्टेट है। डिस्चार्ज लाइन में आपको दिख रहा है रेड कलर, ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर का स्टेट है। उसके बाद लिक्विड लाइन में आपका लो प्रेशर लिक्विड स्टेट है। इसके बाद जाएगा ये इवापोरेटर में, तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में होगा, ये लिक्विड स्टेट में होगा, लेकिन वहां पे स्टेट ये चेंज करेगा। तो आपसे पूछेगा कि स्टेट चेंज कहाँ पे करता है गैस, तो ये इवापोरेटर में होगा, ये एक्सपेंशन वाल्व के बाद सेचुरेशन पॉइंट पे इसका स्टेट चेंज होगा जब इसके ऊपर लेटेंट हीट पड़ेगी। उसके बाद ये लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर में चेंज होगा और वापस आएगा कंप्रेसर में। कंप्रेसर फिर इसको कंप्रेस करेगा, कंप्रेसिंग करेगा, तो यहाँ से ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाइपर बना के ये कंडेंसर में देगा। ये पूरी रेफ्रिजरेशन की साइकिल है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।